पहला रीज़न तो वो सब था कि मार्केटिंग इसकी ऐसे हुई थी कि ये सस्ती गाड़ी है, तो जो भी इंसान नैनो खरीदता था उसको ऐसा देखा जाता था कि ये बहुत ही ज़्यादा दुनिया में सबसे गरीब इंसान यही है जो नैनो में घूम रहा है बेचारा। सारा जो खेल है ना वो वैल्यू फॉर मनी चीज़ का है, वर्थ का है। जिस चीज़ की जितनी वर्थ होती है अगर वो उतने में ही हम बेचें तभी वो चीज़ सक्सेसफुल रहती है। अगर उससे हम ज़्यादा में बेचेंगे तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 7 बजने वाले हैं, तो वॉक करके आ चुका हूँ, नैनो के पास पहुँच गया। अब चलते हैं इसको लेके वापस घर। ये देख लो यहाँ पे खड़ी कर रखी है मैंने कीचड़ से। अब कीचड़ से निकालनी पड़ेगी, कहीं पे सूखा वो मिल जाए ना। ये रहा, चलो मिल गया पॉइंट। और अभी के टाइम यार बाहर धूप तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी हो रही है, उमस उमस होती है बाहर। बारिश के मौसम में ये चीज़ बेकार है। और यार कल बलिनो चलाने के बाद तो नैनो चलाने में ना बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी ज़्यादा कम पावरफुल कार चला रहा हूँ मैं। वैसे उसके अलग फायदे थे, इसके भी अलग फायदे हैं। इसमें ऐसा लग रहा है बहुत ऊंचा ऊंचा बैठ रखा हूँ। वो थोड़ी नीची नीची सी कार है, उसमें थोड़ा नीचे नीचे बैठना पड़ता है। ये थोड़ी ऊंची ऊंची सी कार है, लेकिन वैसे अगर चलाने की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा मस्त है। ऊपर से यार दोनों का कंपैरिजन भी नहीं है। ये 624 सीसी है, वो 1200 सीसी, वो भी 4 सिलेंडर। आजकल तो 4 सिलेंडर देखने को भी नहीं मिलता है मार्केट में। और उसका स्टीयरिंग इतना लाइट था, मतलब दूसरे हाथ की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। वहीं इसका स्टीयरिंग बहुत हार्ड है, इसमें तो 2 हाथ चाहिए ही होते हैं। ऐसे सीधे सीधे रोड में तो नहीं चाहिए होते, लेकिन वैसे चाहिए होते हैं। इसमें तेल भी है, अभी कल परसों ही डलवाया था मैंने 500 रुपये का। ये तेल मेरे को 1 हफ्ते चलाना है। ये देख लो 3 डंडे हैं, अभी तो चल जाएगी 1 हफ्ते आराम से। और बड़े इंजन में पता है क्या होता है, एसी चलाने के बाद भी ना इतना महसूस नहीं होता पावर लॉस वगैरह, लेकिन छोटे इंजन में बहुत ज़्यादा महसूस होता है, चाहे अल्टो 800 हो या फिर नैनो हो। इसीलिए मेरे हिसाब से 1000 सीसी लेने में ही फायदा है। मिनिमम 1000 सीसी तो होनी चाहिए गाड़ी, या 1200 सीसी। अगर आपको अल्टो लेनी है ना तो K10 लो। अल्टो 800 तो बेकार है, मतलब पावर वगैरह के मामले में, और एसी के बाद पावर के मामले में। एसी के बाद उसकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सेम नैनो जैसे ही हाल है उसका भी। लेकिन ना एक चीज़ बढ़िया है नैनो में, से आप कैसी चला लो, कैसी कुदा लो, कैसे भी उबड़ खाबड़ रास्ते में चला लो, ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता। पर जब कल मैं बलिनो चला रहा था उसमें सोचना पड़ रहा था, उसमें बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि उसका बम्पर बहुत नीचे है। ऊपर से ग्राउंड क्लियरेंस भी नैनो से कम है, तो इसीलिए उबड़ खाबड़ रास्तों में, ब्रेकर में सोचना पड़ता है। इसमें नहीं सोचना पड़ता, इसे तो कहीं भी कुदा दो, फुटपाथ पे चढ़ा लो। ये फायदा है नैनो का। वैसे दोनों कार का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत कंपैरिजन करके बता रहा हूँ जो मेरे को लगा। ये देख लो जगह जगह पानी भर रखा है। बारिश होती नहीं है, थोड़ी सी पानी पहले भर जाता है हमारे यहाँ पे, और बारिश की वजह से जगह जगह ऐसे पेड़ भी गिर रखे हैं। पर यार गर्मी कम नहीं हो रही है, बारिश हो रही है, इतनी चीजें हो रही हैं, लेकिन गर्मी कम नहीं हो रही है। मौसम भी देख लो, धूप भी नहीं आ रही है। कल भी धूप नहीं आई थी ज्यादा, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। वैसे टेम्परेचर 33-32 डिग्री है, लेकिन फील्स लाइक 46-47 डिग्री हो रखा है। पर मजा तो वैसे दोनों ही कार को चलाने में, इसके अलग मजे हैं और बलिनो में अलग मजे आए थे। और अगर प्राइस डिफरेंस की बात करें तो वो 8.5 लाख की थी और ये अपनी 50,000 रुपये की है। तो वैसे यार चीज़ तो बढ़िया बना रखी है टाटा ने। 50,000 रुपये में आपको प्रॉपर कार वाला फील दे देती है। ये एसी वेसी म्यूजिक सिस्टम सब चल जाता है, और उसके साथ साथ ठंडियों के लिए, विंटर्स के लिए हीटर भी चल जाता है। तो और क्या चाहिए एक इंसान को जिंदगी में, एक गरीब इंसान को अपनी जिंदगी में और क्या चीज चाहिए बताओ। पहले ना मैं सोचता था कि जो बड़ी गाड़ी होती है वो चलाना मुश्किल होती है और नैनो चलाना आसान होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नैनो चलाना पता है ज़्यादा मुश्किल है। बड़ी गाड़ियाँ तो जो आजकल आ रही है उन्हें चलाना इतना आसान है, स्टीयरिंग इतना लाइट, चलती इतनी मस्त है, सेंसर होते हैं चारों तरफ। लेकिन नैनो में एक तो स्टीयरिंग भी पावर स्टीयरिंग नहीं है, ऊपर से सेंसर भी नहीं है कोई, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो इसीलिए नैनो चलाना ज़्यादा मुश्किल है। वैसे मुश्किल तो कुछ भी चलाना नहीं है, सभी आसान है। पर नैनो में एक चीज़ ये बढ़िया रहती है, इसमें विजिबिलिटी बहुत तगड़ी है, चारों तरफ का दिखता है। वैसे यार नैनो जो फेल हुई है ना इंडिया में, उसमें बहुत सारे रीज़न है। इस वीडियो में ना मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि क्या क्या रीज़न थे जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा बढ़िया कार फेल हो गई इंडिया में। वैसे रीजंस हैं वो वैलिड भी है, ऐसा नहीं है कि फालतू के रीजंस की वजह से ये गाड़ी चली नहीं इंडिया में। पहला रीज़न तो वो सब था कि मार्केटिंग इसकी ऐसे हुई थी कि ये सस्ती गाड़ी है,
तो जो भी इंसान नैनो खरीदता था उसको ऐसा देखा जाता था कि ये बहुत ही ज्यादा दुनिया में सबसे गरीब इंसान यही है जो नैनो में घूम रहा है बेचारा। इस चीज की वजह से भी इस गाड़ी को थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है। लेकिन जो मेरे को लगता है मेन इसकी प्राइसिंग की वजह से भी इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। ये गाड़ी पता है जब लास्ट में आई थी ना 2018 में, तो उस टाइम इसका प्राइस लगभग 3.5 लाख तक पहुंच गया था। अगर आप मैनुअल में लेते, ऑटोमेटिक लेते तो 3.5 प्लस में चली गई थी ये, जो कि प्राइस बहुत ज़्यादा है नैनो जैसी गाड़ी के लिए। इसीलिए लोगों ने इसको लेना बंद कर दिया। नहीं तो उससे पहले तक तो ये ठीक ठाक बिक जाती थी फिर भी, लेकिन 18-17 में तो बिल्कुल ही बिकनी बंद हो गई थी, क्योंकि उतने प्राइस में आपको अल्टो मिल जाती थी मैनुअल में। और अल्टो बहुत ज़्यादा तगड़ी है अगर आप कंपेयर करो नैनो से, चलने के हिसाब से, रिलायबिलिटी के हिसाब से। नैनो को ना एक अलग सेगमेंट में रखना चाहिए था कि इस प्राइस में कोई और गाड़ी आपको मिल ही नहीं सकती थी, लेकिन ये उस प्राइस में पहुंच गई थी कि जिस प्राइस में आपको और गाड़ियां भी मिल सकती थी जैसे अल्टो, तो इसलिए लोग अल्टो ही खरीदते। मैं भी होता लोगों की जगह और उस प्राइस में मेरे को अल्टो मिलती तो मैं अल्टो ही खरीदता, नैनो नहीं खरीदता बिल्कुल भी। इसीलिए नैनो का एक अलग प्राइस सेगमेंट बनना चाहिए था कि उस प्राइस सेगमेंट में और कोई गाड़ी ना आती हो, इतना सस्ता होना चाहिए था। अगर ऐसा भी होता ना कि मान लो नैनो आ रही है 2 लाख की, अल्टो आ रही है 2,40,000 की या 2,30,000 की, तब भी लोग अल्टो ही खरीदते। तो इसीलिए जो दोनों का प्राइस डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। मारुति की अल्टो का बहुत बड़ा रोल है टाटा नैनो के फेल होने में। वैसे आजकल के टाइम पे तो अल्टो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। अगर उसका आप ठीक ठाक सा मॉडल लोगे ना जिसमें थोड़ी बहुत आपको चीज़ें मिल जाए, इंफोटेनमेंट वगैरह मिल जाए, तो वो 5.5-6 लाख का आ रहा है। बताओ आजकल के टाइम पे तो अल्टो भी वैल्यू फॉर मनी नहीं रही है, इसीलिए अब अल्टो की सेल भी कम होती जा रही है। जैसे नैनो के साथ हुआ था ऐसी अल्टो के साथ अब होगा, अगर वो अपना प्राइस ऐसी ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि जितने की अल्टो आ रही है उसमें थोड़े पैसे डाल के आपको एक ऊपर के सेगमेंट की कार मिल जाती है, जैसे टियागो मिल जाती है जिसमें 1200 सीसी का इंजन आता है। फिर थोड़े पैसे और डालोगे तो आपको पंच मिल जाएगी जो एकदम एसयूवी जैसी लगती है रोड पे चलती हुई, तो इंसान वही खरीदेगा ना। सारा जो खेल है ना वो वैल्यू फॉर मनी चीज का है, वर्थ का है। जिस चीज की जितनी वर्थ होती है अगर वो उतने में ही हम बेचें तभी वो चीज सक्सेसफुल रहती है। अगर उससे हम ज्यादा में बेचेंगे तो लोग नहीं खरीदते, क्योंकि लोग भी बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। लेकिन यार कई लोगों ने तो महंगी भी खरीदी है नैनो, 4 लाख की भी नैनो खरीदी है, 4.5 की भी खरीदी है, और आज वो बेचने जा रहे हैं तो 50,000 से ज्यादा नहीं दे रहा कोई इंसान। और वहीं उस टाइम किसी ने 4 लाख की अल्टो खरीदी होती ना, आज भी वो 2-2.5 लाख रुपए में बिक जाती है आराम से बिना किसी दिक्कत के। तो ये फर्क है, इसी वजह से नैनो फेल हुई है। मार्केटिंग तो चलो थी, लेकिन ये भी एक रीजन है। अब जैसे ये वाली नैनो है ना जिसे मैं चला रहा हूँ, जब मैंने ये खरीदी थी तो उन्होंने ओरिजिनल बिल भी दिया था इसका, जब उन्होंने खरीदी होगी तो ये 3.5 लाख की पड़ी थी उन्हें, और मैंने ये 50,000 से भी कम की खरीदी है। थोड़ा बहुत इसमें काम था वो करवाने के बाद मेरे को 50 की पड़ी है ये। तो अब ये लगा लो कितने पैसे टूट गए। उस टाइम पे बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं थी नैनो। जब स्टार्टिंग में आई थी तब तो फिर भी ठीक थी, 1-1.5 लाख की, 2 लाख की भी चलो ठीक थी, क्योंकि 2 लाख में भी कोई और कार नहीं मिलती थी। लेकिन जब 3 की पहुंची, 3.5 की पहुंची, फिर तो बहुत ओवर हो गया था इसके लिए। पर हाँ, अगर अभी के टाइम आप खरीदते हो सेकेंड हैंड मार्केट में तो अभी तो बहुत ज्यादा तगड़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये। इतने में आपको कोई कार नहीं मिलेगी इतनी अच्छी वैलिडिटी के साथ सेकेंड हैंड मार्केट में। ऊपर से मेंटेनेंस नहीं है गाड़ी की, कुछ सर्विस इतनी सस्ते में हो जाती है, माइलेज ठीक ठाक दे देती है। तो अभी के टाइम पे सेकेंड हैंड आप खरीदते हो तब तो ठीक है, गाड़ी बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड हैंड आप बिल्कुल खरीद सकते हो, सेकेंड हैंड तो मैं 100% रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर अभी के टाइम पे भी ये नहीं मिल रही होती ना ब्रांड न्यू, तब मैं रिकमेंड नहीं करता ब्रांड न्यू खरीदना। लेकिन सेकेंड हैंड ठीक है, 50,000 में क्या चाहिए। और एक इंसान को देखो एसी चल रहा है मस्त, 10 डिग्री की हवा फेंक रहा है, बाहर 35 डिग्री टेम्परेचर है, आराम से मस्त गाने सुनते सुनते जाओ, ठंडियों में हीटर चलाते हुए जाओ। इसीलिए अभी के टाइम पे ठीक है ये प्रोडक्ट, अगर आप अभी खरीदते हो सेकेंड हैंड मार्केट में। लेकिन जब जिन्होंने नहीं खरीदी होगी उनके लिए बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं था ये। और खासकर जिन्होंने बेची है उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। जिन्होंने बेची नहीं है अभी तक भी रख रखी है उनके लिए तो चलो फिर भी ठीक है, चलती रहेगी। पर यार मजा तो है इसको चलाने में, जैसे मर्जी भगा लो और बिल्कुल डर नहीं लगता इसको भगाने में। टूट फूट भी जाए तो अपना क्या जा रहा है, सस्ती सी गाड़ी है, दूसरी खरीद लेंगे। मेरी स्कूटी से भी सस्ती है यार ये, इतनी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये। मेरी स्कूटी भी इससे ज्यादा महंगी है, और जितने का स्कूटी का खर्चा होता है उतने का ही नैनो का खर्चा होता है। जितने की स्कूटी की सर्विस है उतने की नैनो की सर्विस है।
ये लो अपनी गली में पहुंच गया। और बलिनो को मैं ऐसे नहीं ला सकता अभी गली में, उसमें तो मेरे को बहुत डर लगेगा। लेकिन नैनो में कोई डर ही नहीं है। ये देखो, ऐसी गलियों के लिए नहीं है बलिनो, ये देख रहे हो। एक ही दिन में हजारों स्क्रैच आ जाएंगे अगर मैं यहाँ ले आया बलिनो को। अब देखता हूँ, कल सुबह लेके जाऊंगा बलिनो को। आज तो नैनो ही चला ली मैंने, कभी ये चलाएंगे कभी बलिनो चलाएंगे।